बैठे हैं, हमारे नमस्कार का जवाब नहीं दिया। हाँ, लगता है दरबार सुना दिखाई पड़ रहा है। द्वारपाल हमारा तुरंत नाच गाने का प्रबंध किया जाए। दरबार में नाच गाना होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए। नाचने वाले को बुलाओ। दरबार नाचने वाले को हाजिर किया जाए दरबार में। द्वारपाल गाने वाली पीछे आदमी देखा था ना, गाने वाले सुनो मेरी बात। तब इनको बोल दे। महाराज आज दरबार में उदास बैठे हुए हैं और सुनो मेरी बात। और गाने वाली सुनाओ, उन्हें मालूम है। गाने वाली सुनो मेरी बात। अलाउ ना दो। और गाने वाली सुनो मेरी बात ध्यान से। और गाने वाली सुनो बात मेरी ध्यान से। और कोई नगमा सुनाओ ध्यान से। गाने वाली दरबार में नाच गाना करिए, मनोरंजन करिए। दरबार में लड़का बता नहीं बना कम से कम आधा। हेलो हेलो। ओ चंद्रकलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से। दो कदम में तो चल नहीं सकता, तू भी आ जा किसी बहाने से। ओ हम तेरे सहे तो बिगाए मुसाफिर की तरह। ओ हम तेरे सहे
आखिर बात क्या है? दरबार में नाच गाना हुआ, उसके बावजूद भी महाराज उदास बैठे हुए हैं। यही तो हमको परेशानी है, क्या बात है? मैं पता करता हूँ आखिर बात क्या है। हाँ बता दीजिए। और हे राजन जल्द बतलाओ करो अब मत जरा देरी। हे राजन जल्द बतलाओ करो अब मत जरा देरी। हे राजन जल्द बतलाओ और करो अब मत जरा देरी। और फिस्कियां ले रही रहने के दिल में धड़कने मेरी। ये चेहरा आपका उतरा, ये आंखें आपकी पूर्णम। ये चेहरा आपका उतरा, ये आंखें आपकी पूर्णम। और टपकते नीर नैनों से सुनाओ कैफियत सारी। बात क्या है जो आप सर झुकाए बैठे हुए दरबार में? आप बता दें आखिर बात क्या महाराज, बताइए जरूर। मना करते यहाँ ऐसे तने में घुमाए से बैठे। द्वारपाल यानी मंत्रीवर, आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा शीश नीचे को हमेशा क्यों झुका जी है? महाराज जी, आज आखिर इतना उदास क्यों बैठे हुए हैं? मंत्रीवर, आपको मालूम होना चाहिए कि इतनी बड़ी हमारी राजधानी पुराहगढ़ की का? ये सब पूरी प्रजा आनंद प्रजा की बंसी बजा रही है इस समय। बिल्कुल महाराज। लेकिन मंत्रीवर, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारा इस समय बुढ़ापे का अवस्था चलता है। जी हाँ महाराज जी। और हमारे बाद हमारी इस राजगद्दी को संभालने वाला कोई संतान नहीं है मंत्रीवर। अच्छा महाराज जी, आप कोई संतान नहीं है इसलिए परेशानी दिखा रहे हैं। सत्य समझ रहे हो, हमारे पास कोई इस समय संतान नहीं है, इसलिए हम इतना उदास और हमेशा उदास रहते हैं। समझ गया महाराज। हमारे उदासी का कारण यही है मंत्रीवर। आपका चौथापन आ गया जी। लेकिन आपके कोई संतान नहीं है इसलिए आप परेशान हैं। सत्य कहते हैं महाराज, आप जगन जननी जगदम्ब के परम भक्त हैं। महाराज, आप इतना उदास क्यों हो रहे हैं? मुझे पूरी विश्वास है अगर आप महामाई जगदम्ब के दरबार में जाएंगे, मंदिर में उनकी आराधना करेंगे, आपको जरूर फल मिलेगा महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। क्या मंत्रीवर ये बात आप सत्य कहते हो? बिल्कुल, आप तो परम भक्त हैं महामाई के। ये तो बात सत्य है। हमने आज तक किसी को पूजा है तो सिर्फ भगवती माँ को ही पूजा है। जी महाराज जी, आप भगवती माँ के दरबार में जाकर हाँ। उनकी आराधना कीजिए और मुझे पूरा विश्वास है आपको जरूर कोई ना कोई फल देगी देवी माई। मंत्रीवर, अगर आपका यही कहना है कि हम जाकर भगवती माँ के चरणों में अरदास करें इस बात का, तो मैं यही करूंगा और जाकर के भगवती माँ से इसी वक्त में अरदास करूंगा। हो सकता है कि कोई बालक अवश्य प्राप्त हो जाए। जी महाराज, आपको तुरंत जाना चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ और हमारे लिए वहाँ पूजा की सामग्री तुरंत इस्तेमाल करेंगे। तुरंत सामग्री तैयार करवा दें। ठीक है। जागो जागो शेरों वाली और जागो पहाड़ा वाली, सवेरा हो गया है। जागो जागो शेरों वाली, जागो पहाड़ा वाली, सवेरा हो गया है। सूरज की किरणें खिल आई,
जननी मैया की जय। द्वारपाल ये आ गई हवन की सामग्री, ये माता जी के चरणों में रख दो। पकड़ ले बड़े राजी हेलो किले के पूजा की थाली जो तुमन की जगाली, तेरी आरती उतारू भोलिया, दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों के भोलिया। मुझे हर प्रकार से मांगना हो जो मांगो मेरे दरबार से। क्या आपके चरणों में हमारा स्वीकार अच्छी तरह से मां आप खुश हो मेरे ऊपर। मां अगर ऐसी बात है तो सुनिए कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि हे जग जननी जग जया सिंह वाहिनी और सिंह वाहिनी अंबिका और धरिए मां सुनिए कि आपसे मैं क्या कहना चाहता हूं मां। और कीजिए मेरी चिंता हरण भगवती
लेकर आया हूँ आपके पास कि मेरा चिंता हरण कीजिए माँ। भक्तराज कहिए माँ। सेवक सेवा की मेरी तूने भले प्रकार और मांगो जो कुछ मांगना दे तुम्हें का। बहुत खुश हुई तू भक्तराज, बहुत खुश तुझ पे मैं सरदार हूँ। भक्तराज माँ मैं तुम पे खुश हूँ, जो कुछ मांगना है मांग लो। माँ ये तो आपको भी मालूम है माँ कि आपने मुझे सब कुछ दे रखा है, मुझे कोई प्रकार की कोई चीज की कमी नहीं है माँ। लेकिन माँ आपसे मैं अवश्य आज मांगूंगा और क्या मांगना चाहता हूँ माँ, सुनिए मेरी बात को। कि धन और धाम की माता नहीं दरकार है, धन और धाम की माता नहीं दरकार है, और मेरे बाद राज में कोई नहीं हकदार है। और दीजिए माँ, और दीजिए एक सुंदर ललन भगवती। और ललन भगवती, और ललन भगवती, और दीजिए एक सुंदर ललन भगवती। माँ मुझे कोई चीज की कमी नहीं है माँ, आपने मुझे सब कुछ दे रखा है। मुझे एक चीज की कमी है, सिर्फ हमारे पास हमारे बाद राज को चलाने वाला कोई संतान नहीं है माँ। हमें खाली एक संतान दीजिए, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी माँ। भक्तराज कहिए माँ। इस बात के लिए तुम्हें संकट है। बहुत बड़ा संकट है माँ। गंगाधर धीरधर होगा तेरे कुमर, गंगाधर धीरधर। गंगाधर धीरधर होगा तेरे कुमर, जिसका दुनिया में मशहूर तलवार हो। बौनिया नाम से जग में होगा बिजली, दिल नाटा कचोरी में होशियार हो। भक्तराज सबर कर, मैं तुम्हें पुत्र दूंगी जो कि जिसकी तलवार दुनिया में मशहूर होगी। अच्छा छोटा सा डील होगा, चोरी में दुनिया में मशहूर होगा। भक्तराज अरे माँ, चोरी में होशियार होगा वो। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। अगर संतान मिलता है जिस तरह भी होगा वो भी मुझे चलेगा। होना चाहिए हमारे राज गद्दी का चलाने वाला। ऐसा है, मुझे माँ के दरबार से
संतान की प्राप्ति तो हो चुकी है। हो भाई जी हाँ, अब चलिए यहाँ से अपने राजमहल को चलते हैं और इसके बाद इंतजार किया जाएगा कि संतान किस दिन प्राप्त होता है। आइए मेरे साथ। बोलिए जय मां। द्वारपाल, द्वारपाल। महाराज। द्वारपाल, हाँ। काफी समय हो चुका है। हाँ। अभी माँ ने जो कहा था हाँ उसका कोई परिणाम निकला नहीं। महाराज क्या बात? स्थान लीजिए। हाँ। से अभी निकलेगा। जो माँ ने कहा है वो वचन पूरी होगी। क्या पूरा होने वाला है? ठीक है, जाओ पता लगा के। अरे महाराज बड़ी खुशी की बात है महाराज। क्या बात? महारानी की गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ है महाराज। हाँ महाराज बड़ी खुशी की बात। बहुत अच्छी बात है द्वारपाल। किसी चीज का इंतजार था मुझे। क्या महारानी के अच्छा सुंदर बालक जन्म दिया है? हाँ महाराज। द्वारपाल, बहुत अच्छी बात। जा महारानी जी को शीघ्र ही मैं दरबार के अंदर लेकर आओ। ठीक है महाराज। जा। श्यामी जी क्या बात है? पुत्र तो हो गया। अच्छा, सुंदर भी है। जी हाँ प्रिय, लाओ दिखाओ, हमको भी देखे थोड़ा। ठीक है। लेकिन प्रिय, अभी तक इसका नाम करण हो जाना चाहिए। द्वारपाल, पंडित जी को बुलवाया जाए और उनसे बोल दो कि बच्चे का नामकरण करना है। ठीक है महाराज। जाओ, बहुत जल्द। महाराज की जय हो। जय हो, जय हो। महाराज पंडित जी, आखिर रात दरबार में क्यों बुलाया गया मुझे? पंडित जी, बात ऐसा है कि आज एक अचानक सी बात हमारे महल के अंदर हुई है। जी महाराज। हमारे तक अभी तक आपको भी मालूम होना चाहिए कि संतान नहीं थे। जी महाराज बिल्कुल। आज हमारे महल के अंदर संतान की उत्पत्ति हुई है जी। और इसका नामकरण करना है। अच्छा, नामकरण करना है। जी ठीक है महाराज जी, मैं देख के बताता हूँ नाम क्या पड़ेगा। देखिए, सुनिए महाराज जी, आप सुन करके दंग रह जाएंगे कि उसका नाम क्या पड़ेगा। आखिर ऐसी कौन सी बात है? और मनाओ खुदिया ठाकुर साहब और ले प्रभु का नाम। मनाओ खुदिया ठाकुर साहब और ले प्रभु
नाम बौना पड़ेगा और इसका नाम जग में विख्यात होगा, बौना चोर। इस संसार में इतना बड़ा चोर कोई पैदा नहीं होगा जितना बड़ा ये चोर बनेगा महाराज। अच्छा हाँ महाराज जी। पंडित जी, ये बात तो आपकी कोई अच्छी बात लगी। और महाराज जी, आपको शायद देवी माँ ने यही बताया होगा कि बहुत बड़ा डकैत और चोर बनेगा, इससे बड़ा कोई डकैत नहीं बना होगा। पंडित जी, आप सत्य कहते हो। माँ ने भी यही बात बताया था कि ये डाकू ही होगा। ठीक है महाराज जी, मैं अपने महल को जा रहा हूँ, आप बच्चे का लालन पालन कीजिए और इसके दीर्घायु हो महाराज। ठीक है, द्वारपाल जा, पंडित जी को खजाने से पैसा दे दो। जाओ। महारानी जी, चलिए हम लोग पहले कक्ष में आराम करते हैं। ठीक है। और इस बच्चे का लालन पालन बहुत अच्छी तरह करना है। ठीक है। आओ मेरे साथ। अरे कह करे बोलिया तरा तरा गई कह करे बोली बहे। शोहरत है चारों तरफ, शोहरत है चारों तरफ मेरे इस तलवार की, गूंजती है चारों तरफ आवाज जय जयकार की। द्वारपाल जय हो जय हो। क्या समाचार चल रहा है इस समय हमारे हीरागढ़ की? महाराज, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके हीरागढ़ का समाचार बहुत राजी खुशी से चल रहा है महाराज। शाबाश द्वारपाल, हाँ महाराज, ऐसे होना चाहिए। द्वारपाल जाओ, 1 नंबर गेट पर ड्यूटी दो। अगर कोई भी आता है तो बगैर हमारे इजाजत से उसको अंदर नहीं आने देना। जाओ। ठाकुराइन, क्या बात है, आज दरबार में आई हो और आज तुम्हारे चेहरे का चमक दमक कुछ अलग सा लग रहा है, क्या कारण है? कहना चाहती तुमसे कुछ, सुनो मेरी बात। ओ राम करी दयाली हुई और जीवन प्यारे ठाकुराइन, कहिए। तुम रामकली की शादी के लिए तुम इतनी बेचैन हो? हाँ, अरे वो लड़की है और जब लड़की सयानी हो जाएगी तो उसका अच्छा बर घर देखकर शादी कहीं ना कहीं अवश्य कर दिया जाएगा। अभी हमारी लड़की रामकली शादी के योग्य नहीं हुई है और तुम इतना फिक्र क्यों कर रही हो? साली जी सुनो मेरी बात। और अग्रांचित रही और प्यारे प्यारे पिया
ज्यादा सोचने का मत कोशिश करिए। अगर तुम्हारी इच्छा ये है तो सुनो मेरी बात। हाँ कि इतनी जल्दी पड़ी और क्या ये भी ब्याह की इतनी जल्दी पड़ी। और इतनी जल्दी पड़ी क्या ये भी ब्याह की। छोड़ो इस बात की चिंता माहे जबी और कुछ रोज के बाद ब्याह कर दूंगा मैं। बेटी लायक जो मिल जाए क्या करूं कहीं। नहीं श्यामी, वो हमारे यहाँ नहीं आएगा। काट के ढूंढने जाओगे तो मिल जाएगा।